ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था। गांव का नाम था काला पानी। यह एक ऐसा गांव था जहां हर घर की दीवारें पुरानी कहानियों और रहस्यों से भरी हुई थीं। लोग आपस में इतने घुले मिले थे कि हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने इस गांव की हर कहानी को, हर रिश्ते को और हर आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी उसी रात की है जब काला पानी का पूरा गांव सोया लेकिन कोई नहीं उठा। काला पानी गांव की सुबहें हमेशा सुकून भरी होती थीं। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों के पीछे से निकलती तो गांव के मंदिर की घंटियां बज उठतीं। बच्चे स्कूल की ओर भागते और बूढ़े लोग चौपाल पर बैठकर पुरानी बातें करते। मैं, रमेश, इस गांव का एक साधारण लड़का था। मेरे पिता गांव के सरपंच थे और मेरी मां मंदिर में पूजा पाठ करती थी। हमारा जीवन सादा था लेकिन खुशहाल। उस दिन गर्मियों की एक सामान्य सी शाम थी। गांव में एक मेले का आयोजन था। मेले में रंग बिरंगे स्टॉल, मिठाइयों की महक और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मेले के बीच में एक बूढ़ा साधु आया जिसका चेहरा रहस्यमय था। उसने गांव वालों को चेतावनी दी, आज रात जब चांद पूरा होगा एक प्राचीन शाप इस गांव को निगल लेगा। लोग हंस पड़े। किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। साधु चुपचाप चला गया लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे आज भी याद है। रात गहराने लगी। मेले की रौनक खत्म हो चुकी थी और लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। मैं अपने दोस्तों श्याम और कविता के साथ मंदिर के पास बैठा था। हम हंसी मजाक कर रहे थे लेकिन मेरे मन में साधु की बात बार बार कौंध रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई। आसमान में बादल घिर आए और चांद एक अजीब से लाल रंग में रंग गया। गांव की बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। रमेश, ये क्या हो रहा है? कविता ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैंने जवाब दिया। श्याम ने हंसी में उड़ाने की कोशिश की, अरे बस बिजली चली गई होगी। चलो घर चलते हैं। लेकिन जब हम गांव की गलियों से गुजरे तो एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न कोई बच्चा रो रहा था। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और एक अजीब सी बदबू हवा में तैर रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मेरे घर की ओर बढ़े। जब हम मेरे घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था और मेरी माँ की पूजा की थाली जमीन पर गिरी हुई थी। मैंने जोर से आवाज लगाई, माँ, पिताजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। श्याम ने मेरा कंधा पकड़ा और कहा, रमेश, शांत रह। शायद वे मंदिर गए हों। हम मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर का दरवाजा भी खुला था लेकिन अंदर का दृश्य मेरे होश उड़ा देने वाला था। मंदिर की मूर्ति, जो हमेशा शांत और सौम्य दिखती थी, अब एक भयानक रूप में थी। उसकी आंखें लाल थीं और मूर्ति के चारों ओर एक काला धुआं तैर रहा था। मंदिर के पुजारी जमीन पर पड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी लेकिन उनकी आंखें खुली थीं जैसे वे कुछ देख रहे हों। कविता चीख पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। कुछ गलत हो रहा है। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। हम तीनों किसी तरह मंदिर से बाहर निकले। गांव की गलियां अब और भी डरावनी लग रही थीं। हर कोने से एक अजीब सी साए जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। वे आकृतियां इंसानों की तरह थीं लेकिन उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। श्याम ने फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या है रमेश? ये लोग नहीं हो सकते। मैंने जवाब दिया, ये शायद वही शाप है जिसकी बात साधु ने की थी। हमने फैसला किया कि हमें गांव के बाहर जंगल की ओर भागना होगा। लेकिन जैसे ही हम गांव की सीमा की ओर बढ़े, एक ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। मेरे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम कहीं नहीं जा सकते। अचानक कविता रुक गई। उसकी आंखें खाली हो गईं और वह एक मंत्र की तरह कुछ बुदबुदाने लगी। श्याम ने उसे हिलाया लेकिन वह नहीं रुकी। उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो गई थी। वह आ रहा है, वह सबको ले लेगा। कविता की बात पूरी होने से पहले ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। हम कविता को उठाकर जंगल की ओर भागे। जंगल में एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक प्राचीन मंदिर था। गांव के लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते थे, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। खंडहर के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। मैंने किताब खोली और उसमें एक कहानी लिखी थी। कहानी में बताया गया था कि सैकड़ों साल पहले कालापानी गांव में एक दुष्ट आत्मा को कैद किया गया था। उस आत्मा का नाम था कालसर्प।
उसने गांव वालों को धोखा दिया था और बदले में गांव के पुजारियों ने उसे एक मंत्र के जरिए मंदिर की मूर्ति में कैद कर दिया था। लेकिन हर 100 साल में जब लाल चांद निकलता था, कालसर्प की शक्ति बढ़ जाती थी और वह आजाद होने की कोशिश करता था। किताब में एक मंत्र भी लिखा था जो कालसर्प को फिर से कैद कर सकता था। लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए एक शुद्ध आत्मा की जरूरत थी। मैं, श्याम और कविता ने फैसला किया कि हम कोशिश करेंगे। हम वापस मंदिर की ओर लौटे। कालसर्प की शक्ति अब पूरे गांव पर हावी हो चुकी थी। हर घर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। मंदिर के अंदर कालसर्प की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसका रूप भयानक था, एक विशाल सांप जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। कालसर्प ने हमारी ओर हमला किया, लेकिन श्याम और कविता ने मुझे बचाने के लिए खुद को उसके सामने खड़ा कर दिया। मंत्र पूरा होने से पहले कालसर्प ने श्याम को अपने काले धुएं में लपेट लिया। श्याम की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरकार मंत्र पूरा हुआ। एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई और कालसर्प की आत्मा फिर से मूर्ति में कैद हो गई। लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो गांव वीरान था। हर घर खाली था। मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और पूरा गांव, सब गायब थे। मैं अब भी कालापानी में रहता हूं, लेकिन अब ये गांव नहीं, एक खंडहर है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब पूरा गांव सोया और कोई नहीं उठा। लोग कहते हैं कि कालसर्प की आत्मा अभी भी मंदिर में कैद है, लेकिन हर रात जब चांद निकलता है मुझे लगता है कि वह मुझे देख रहा है। शायद वह इंतजार कर रहा है अगले लाल चांद का।